हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके टाइप्स के बारे में, उसके प्रकार के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं, इसका जो वर्ड है उसकी तरफ चलते हैं। तो जो इकोनॉमी शब्द है, इकोनॉमिक्स शब्द है, ये ग्रीक के इकोनोमिया शब्द से लिया गया है। ग्रीक का जो इकोनोमिया शब्द है वहाँ से इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसका जन्म हुआ है। और जो इकोनोमिया शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से? ओकोस और नोमोस। जहाँ पर ओकोस का अर्थ होता है आपके घर से, हाउस से, और नोमोस का अर्थ होता है ला, यानी कि कानून। यानी कि घर के कानून से इकोनोमिया शब्द की शुरुआत हुई है। कि इकोनोमिया शब्द मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस, किस तरह से घर का मैनेज किया जाए, घर का मैनेजमेंट किया जाए, तो वहीं से आपके इकोनॉमी शब्द की शुरुआत हुई है। और इकोनॉमी से, जैसे कि आपके देश की इकोनॉमी है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, वहीं से इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अर्थ क्या है इकोनॉमी शब्द की? अब इसके तरफ चलते हैं कि अर्थ क्या है आखिर इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु या सर्विस का उत्पादन और उसको एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन और उसका वितरण की जो प्रणाली है, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। या अगर दूसरी भाषा में हम बात करें कि इकोनॉमी है क्या, तो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है किसी स्थान पर उपस्थित जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से और इफेक्टिवली यूज किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, वही कहलाता है आपका इकोनॉमिक्स। अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो आपको पता ही है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन के लिए बहुत फेमस हुए। 1776 में उन्होंने ये बुक लॉन्च किया। 1976 से ही उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ गई है और उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं। तो इकोनॉमी कुल 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। और दूसरा है आपका सोशलिस्ट, यानी कि इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और तीसरा है आपका मिक्स इकोनॉमी। तो इस तरह से 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। हम एक एक करके आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो पहला जो है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें नंबर 1 ये होता है कि इस जो प्रोडक्शन का क्षेत्र है, उत्पादन का क्षेत्र है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये क्षेत्र ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता है। प्राइवेट कंपनीज इसमें मेन होते हैं। दूसरा कि ये टाइप जो है इकोनॉमी का, इसमें गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल होता है, बहुत छोटा सा कंट्रोल, बहुत थोड़ा सा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। और इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी चीज़ें बनती है, इसमें कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी कि कस्टमर की नीड को देखते हुए कंपनीज उस पर काम बनाती हैं, उस पर रिलेटेड चीज़ें कंपनीज जो कस्टमर को चाहिए वही प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसमें कस्टमर मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और चौथी बात और आखिरी बात की, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले एडम स्मिथ है। यानी कि एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट पर ये चल रहा है जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसके तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, तमाम सारे कंट्रीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रेंच हो गया, और भी कई सारे देश हैं जो इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सिस्टम पर चलते हैं। तो ये रहा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम दूसरी इकोनॉमी की बात करें जिसका नाम है सोशलिस्ट, जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का, उत्पादन का मेन स्फीयर है, नंबर 1 यही बात है कि जो मेन स्फीयर है उसमें गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनका मेन रोल होता है। यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका मेन स्फीयर में कोई हिस्सा नहीं रहता, बहुत कम होता है पब्लिक कंपनीज। ज़्यादातर यहाँ गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। दूसरा कि इस इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी उत्पाद होगा, वो टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। तीसरा कि इस तरह की इकोनॉमी जहाँ भी लागू की गई है वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम, वही बार बार राजा बनते हैं या बार बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, वहाँ पर सिंगल इकोनॉमी सिस्टम होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम। और चौथी बात कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल, उसके बाद वो भी काफ़ी फेमस हुए। तो उनके द्वारा ही एक सिस्टम ये
तरीका दिया गया है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का तरीका है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज इस पर फॉलो करती हैं और इस पर कार्य करती हैं। तो वो कंपनीज हैं जैसे रसिया हो गया, आपका चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, और भी तमाम सारे देश हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी पे काम करते हैं। और तीसरा है आपका मिक्स इकोनॉमी, यानी कि मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट की भी कंपनीज 50% है तो 50% आपकी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, यानी कि दोनों का ओनरशिप बराबर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है जॉन कीन्स के द्वारा, जिस पर आधारित है आपका इंडिया हो गया, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज जो हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, मिक्स्ड इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हमने बताया है आपको, इकोनॉमी शब्द ओकोनोमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस, किस तरह से किसी घर का, किसी जगह का, किसी स्थान का, किसी देश का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, कैपिटलिस्ट जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज का मेन रोल होता है, और दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज का मेन रोल होता है, और थर्ड है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का 50-50% रोल होता है। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी 3 तरह की हो गई है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी।